नमस्कार साथियों, मैं हूं शंकर कुमावत और आप हैं मेरे साथ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास में, जहां आज अपन होम टेप सीखेंगे। डाटा एंट्री किस प्रकार से की जाती है, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आरएससीआईटी एग्जाम की दृष्टि से। साथ में टेली अकाउंटिंग इट मीन्स डाटा एंट्री के लिए आरएसए कोर्स वाले बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीखना बेहद महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए भी, उन कैंडिडेट्स के लिए भी, उन साथियों के लिए भी जिनको डेली लाइफ में आपको अपना काम, पर्सनल काम करना होता है। तो आप घर बैठे अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास आप ज्वाइन करवा सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो देखिए, समझिए, पेन पे पेन पेपर साथ में लेकर के जरूर बैठिएगा। जहां आपको महत्वपूर्ण जानकारी लगे, आप इसे नोट करके जरूर रखिएगा, जो आपके दैनिक जीवन में काम आ सकती है। तो देखिए, सबसे पहले होम टेप, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट में थी, सेम उसी प्रकार से है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं जिनके बारे में अपन जानकारी देते हुए डिस्कशन करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सामान्य जानकारी आपको बताना चाहूंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है उसको वर्कबुक कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल जो होती है उसको क्या कहते हैं? वर्कबुक कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है उसे वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को वर्कबुक, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है वर्कबुक, इस फाइल के प्रत्येक पेज को शीट कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज की फाइल को शीट कहा जाता है। शीट या स्प्रेडशीट या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल है उसको वर्कबुक और क्या कहा जाता है? वर्कबुक। वर्कबुक और इसके पेज को, इसको शीट कहा जाता है। शीट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरएससीआईटी में पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कबुक। क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। और इसके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो पेज है उसको शीट या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे पेज हो सकते हैं। एक वर्कबुक में बहुत सारी सीटें हो सकती है। यहाँ देखिए, आपको दिखाई दे रहा है सीट 1, यहाँ प्लस का है, यहाँ न्यू सीट ऐड की जा सकती है। 255 सीट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक वर्कबुक में 255 वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। एक जो सीट होती है उस सीट की सामान्य जानकारी है कि एक सीट रो और कॉलम का जाल बना हुआ रहता है। रो और कॉलम, स्तंभ और पंक्तियां, उनका एक जाल बना हुआ होता है। देखिए इस तरीके से ये खड़ी लाइनें जो है आपको, जहां रिप्रेजेंट ए बी सी डी अल्फाबेट से हो रही है, इनको कॉलम कहा जाता है। इनको कॉलम कहा जाता है। इसके साथ ही ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, जो पंक्तियां बनी हुई है, ये रोज कहलाती है। रो, ROWS, ROWS, रोज, ये रो है। और खड़ी जो पंक्तियां हैं, इट मीन्स वर्टिकल है ये वाले, इनको कहा जाता है कॉलम। इनको कॉलम। तो ये जो खड़ी पंक्तियां हैं उनको कॉलम, और जो हॉरिजेंटल है इनको कहा जाता है रोज। समझ गए? तो प्रत्येक कॉलम का अपना एक एड्रेस होता है। प्रत्येक कॉलम का ABCDE, इस तरीके से। और आप चलते जाएंगे, आगे देखेंगे कि ABCDXYZ, जेड तक आ गया। और जेड के बाद में देखिए आपके सामने यहाँ AA, फिर AB, AC, इस तरीके से ये आगे चलती ही जाती है। और प्रत्येक वर्कशीट में
255 255 255 255 कॉलम्स होते हैं और प्रत्येक सीट में 10,535। अभी जो नया वर्जन है 19 उसमें और भी ज्यादा होती है 16,000 की समथिंग, काफी अधिक होती है। तो रो और कॉलम यानी कि डाटा बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर किया जा सकता है एक सीट के अंदर। तो इसके अंदर जो रो है और ये कॉलम है, इनसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है। जैसे यहां से इसको लिया, ये मान लो कि सी है और सी में 2 नंबर है, 2 नंबर सीट, और इधर सी है, तो इसका एक जैसे एक बॉक्स बन गया। इस बॉक्स को सेल कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कॉलम का एक विशेष एड्रेस होता है और रो का भी अपना एक विशेष एड्रेस होता है। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंटिंग। आप एंडिंग में जा करके देख सकते हैं बहुत सारी इसमें कॉलम और रोज हो रहे हैं। यहाँ इनका एक विशेष एड्रेस होता है, किसका? कॉलम का अल्फाबेट के नाम से और रो का 1 2 3 काउंटिंग के नाम से। इनसे जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन रहा है, इस बॉक्स का भी अपना एक विशेष एड्रेस होता है, जिसको जिसको सेल कहा जाता है। इस बॉक्स को सेल कहा जाता है। एक आयताकार जो बॉक्स बन रहा है इसको सेल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। इस बॉक्स को अपन सेल कहेंगे। जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया है, कलर हाईलाइटेड कर दिया है, ये एक सेल है। इस सेल का एड्रेस क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ D3, इस सेल का एड्रेस है D3। आपकी प्रश्न पूछा जाता है कि एक सेल एड्रेस किस प्रकार से होता है, सेल का एड्रेस कैसे होता है? यहां देखिए H9 तो कॉलम का नाम देखो रिप्रेजेंट हो रहा है, इधर से बोल्ड हो रहा है, H बोल्ड हो रहा है, इधर 9 बोल्ड हो रहा है। तो पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम, ये पर्टिकुलर सेल हो गई, प्रत्येक सेल। तो एक्सेल की जो फाइल होती है उसमें जो सेल्स है, इस सेल का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है और इसी से अपन प्रत्येक सेल में जा करके और अपना काम कर, किसी भी सेल में जाइए। जैसे ये सेल है तो इसका है J11, इस सेल का है G2, इस सेल का है B2, इस सेल का है B4 यहाँ लिखा हुआ रहा है ये नेम बॉक्स में। तो यहाँ नेम बॉक्स के अंदर सेल एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रश्न बनता है सेल एड्रेस कहाँ होता है? नेम बॉक्स में। कहाँ होता है, किस जगह होता है ये? आपके जो टेक्स्ट एरिया होता है, इस टेक्स्ट एरिया से ऊपर की ओर इस नेम बॉक्स के अंदर, और यहाँ होता है ये फंक्शन फॉर्मूला बार, जहाँ आप फॉर्मूले को देखते हैं तो फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स इस तरीके से होता है। यहाँ अपन किसी भी सेल का एड्रेस देख सकते हैं। इसके साथ में देखिए प्रत्येक सेल में अपन डाटा की एंट्री करते हुए, जैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है, डाटा आपके सामने है। इस डाटा के ऊपर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि ये कॉलम है, ये रो है और ये सेल है। प्रत्येक कॉलम का अपना एड्रेस होता है, रो का एड्रेस होता है, प्रत्येक सेल का एड्रेस होता है, और ये एक सेल के एक सीट के अंदर ये बने हुए होते हैं जहां अपन को डाटा एंट्री करनी होती है। अब अपन देखेंगे यहाँ से क्लिप बोर्ड। इसके साथ में आपको ये सामान्य जानकारी आप जानते ही हैं, टाइटल बार है, ये मिनिमाइज बटन,
रिस्टोर क्लोज, रिस्टोर और मैक्सिमाइज बटन है, क्लोज बटन है। यहाँ टैब है, मेन्यू बार जिसको अपन बोल सकते हैं, ये टैब है, रिबन है, और यहाँ ये नेम बॉक्स और ये फॉर्मूला बार है। ये आपका ऊपर हेडिंग बार है, हेडिंग है जो कॉलम की हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह यहाँ जो है इधर आपके सामने रो की हेडिंग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसको, ये जो आपके सामने चलता फिरता एक पॉइंटर बन रहा है, इस पॉइंटर को सेल पॉइंटर कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक चीज मैंने पहले भी बता दी और एक बार फिर से बता दूं कि प्रत्येक सेल का जो एड्रेस होता है उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। उसमें पहले कॉलम का नाम आता है, कॉलम का एड्रेस, और फिर रो का एड्रेस। इट मीन्स जैसे ये है तो इसको अपन H9 बोलेंगे, जो यहाँ सॉरी H8, यहाँ 8 है तो ये H8 के नाम से जाना जाता है। ये सेल एड्रेस प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में बहुत बार, तो इसको बड़े ध्यान से समझें और देखें। अब अपन यहाँ क्लिपबोर्ड के बारे में, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंट सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही होता है। कट कंट्रोल एक्स, इसकी कंट्रोल एक्स, CT RL कंट्रोल प्लस एक्स, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। आप इसको यूं भी देख सकते हैं, यहाँ जाएंगे तो इसके ऊपर आपको दिखाई देगा कंट्रोल एक्स कट, जो रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। यानी कि आप कोई भी सिलेक्ट किया है उसको कट करेंगे तो ये कट किया हुआ मैटर आपके क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, और आप किसी को भी किसी भी जगह आप इसको पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल V या फिर पेस्ट के माध्यम से। जैसे ही आप यहाँ से पेस्ट करेंगे तो आपके वहां से कट हो गया। देखिए कहाँ से किया था इंग्लिश, ये यहाँ से, और यहाँ से कट होकर के ये मूव हो गया यहाँ। इसको अपन कट करेंगे, फिर से समझा देते हैं। इसको कट करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा कलर्ड कर देता हूँ, ये रेड कलर कर दिया मैंने इसको, और यहाँ से कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स किया है मैंने, और यहाँ क्लिक नहीं गया, कंट्रोल एक्स कीबोर्ड के माध्यम से किया है। यहाँ से कंट्रोल एक्स किया और यहाँ में आकर के पेस्ट करूंगा। पेस्ट की शॉर्टकट है कंट्रोल V, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। ये सभी टूल्स में सभी जगह काम में आने वाली है, यूनिवर्सल कीज है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। कंट्रोल V कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल क्या है, ये कंट्रोल एक बटन है जो कीबोर्ड में आप सब जानते हैं। CTRL इसका शॉर्ट में नाम लिखा हुआ था, इसको क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल V करेंगे, कंट्रोल के साथ में V, कंट्रोल दबाने के बाद में, प्रेस करने के बाद में V प्रेस करेंगे तो ये आपका यहाँ से कट होकर के यहाँ आ गया, मूव हो जाता है। कॉपी में क्या होता है, कंट्रोल C इसका शॉर्टकट होता है, और कॉपी में आप जो कॉपी करेंगे उसकी कॉपी होकर के दूसरी जगह अपन पेस्ट कर सकते हैं। सेम यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ जैसे ही पेस्ट करेंगे, इट मीन्स यहाँ क्लिक किया मैंने तो क्लिक करते ही यहाँ तो है ही है और यहाँ भी आ जाता है। इसकी कई जगह प्रतियां बना सकते हैं, इट मीन्स कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। इसको जितनी बार पेस्ट करेंगे उतनी बार ही यह आपके सामने यहाँ दिखाई देगा। जैसे ही क्लिक किया और यहाँ भी पेस्ट हो गया। तो जितनी बार आप, जैसे मान लो कि इसको मैं यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लिया और फिर पेस्ट करना चाहता हूँ तो इतने कॉलम्स में ये एक साथ पेस्ट हो जाएगा। बहुत ही काम की और जल्दी काम करने का होता है। यदि आप इस दौर में काम करना चाहते हैं अपने जीवन में बेहतर तरीके से, और अपना काम घंटों का काम मिनटों में करना चाहते हैं, दिनों का काम घंटों में करना चाहते हैं, महीनों का काम दिनों में करना चाहते हैं, तो एक्सेल, ये आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं और एक्सेल को सीखिए। हम आपको उस तरीके से एडवांस एक्सेल की जानकारी भी आपको देंगे जो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं और आप अपने जीवन में, करियर में बहुत सारी उन्नति कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में रहेगी। यदि आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे तो आप लोग अपने जीवन में अपने जीवन में और प्रगति करेंगे, और आप ही नहीं, अपने आपकी प्रगति होगी, गांव की होगी, मोहल्ले की होगी, जिले की, देश की प्रगति होगी। तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझें, अपने बच्चों को भी सिखाएं जो आगे जाकर के डिजिटल एजुकेशन पे ध्यान दें और समझें। डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल जमाना है, इसमें रहना जरूरी। यदि आपने ये डिजिटल एजुकेशन कंप्यूटर कोर्स, इट मीन्स एक्सेल की क्लास नहीं ली तो ये समझ लीजिए आप बहुत पीछे हैं।
बहुत पीछे हैं। बच्चों को भी आप सिखाइए, सिखाना बहुत ज़रूरी है। एडवांस टेक्नोलॉजी है, एआई के ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में आपको एक्सेल ही नहीं, एडवांस एक्सेल भी सिखाएंगे। और एडवांस एक्सेल सीख करके आप घंटों का काम मिनटों में, सेकंडों में काम पूरा कर सकते हैं और अपनी सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं। और एआई के दौर पर आप अपनी नौकरी को संचित कर सकते हैं, रक्षित कर सकते हैं और अपने आप को जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ आपके आगे का ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। देखिए फॉर्मेट पेंटर वैसे ही है, एक बार फॉर्मेटिंग जो कर ली है आपने, इट मीन जैसे मान लो कि मैंने यहाँ फॉर्मेटिंग कर दी है, एक के इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ मैं, इस लाइन की। यहाँ से फॉर्मेटिंग किस तरीके से करता हूँ मैं, यहाँ इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर ली मैंने, इसका फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया, और इसकी कॉलम साइज भी सेट कर दी। इसके साथ में इसको कलर कर दिया मैंने, कलर दे दिया रेड। ये हेडिंग हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग में जो से अपन ने फॉर्मेटिंग की है, वो फॉर्मेटिंग फिफ्थ लाइन में भी आ जाए, इस फिफ्थ रो में भी आ जाए। इस रो में आए तो इसके लिए आप इसको क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, और जहां आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप सिलेक्ट कर दीजिए। ये यहाँ भी आ गया। अब आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक कीजिए, ये अप्लाई हो गया। और 10 नंबर पे भी आप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली देख सकते हैं और बढ़िया आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मान लो कि ये अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि हेडिंग इसी में है, इसका कलर जो है अपन थोड़ा सा अलग तरीके से कर देते हैं यहाँ इस तरीके से। अब ये फॉर्मेटिंग आपको लेनी है, फॉर्मेट पेंट पे क्लिक कीजिए, इनका वापस ये कलर हो जाएगा। तो ये क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आपके समझ में आ चुका है। यदि आपके नहीं आया तो रिवाइज करके फिर से देखें और अपने दोस्तों को, जो रिलेशन वाले हैं, इट मीन्स रिश्तेदारों को भी आप लोग साझा जरूर करें। इसके बाद में फॉन्ट है। फॉन्ट, इस फॉन्ट बॉक्स का बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और पावर पॉइंट में भी आप सीख चुके हैं। यहाँ फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फॉन्ट प्रकार, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के फॉन्ट हैं। आप व्यू के अंदर यहाँ देख रहे हैं, इस जगह जैसा भी फॉन्ट लेंगे उस तरीके का फॉन्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसे ये फॉन्ट ले लिया अपन ने, बर्लिन सेंस एफबी के नाम से, तो ये फॉन्ट आ गया। तो अलग स्टाइल इसकी आ गई है। यहाँ इसकी साइज को अपन इंक्रीज डिक्रीज जो भी है, जैसा भी लेना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज क्लिक करके इजीली किया जा सकता है। इसके बाद में है बोल्ड का बटन है, जिसको सिलेक्ट करने के बाद में आप बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक तिरछे किए जा सकते हैं, वापस करेंगे तो हट जाएगा ये इफेक्ट। अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अपन यहाँ से आपका जो सेल बॉक्स है, इस सेल बॉक्स को भी क्या कर सकते हैं, सेल में ऑलरेडी जो है अलग प्रकार से ये लगा हुआ है इंडिकेशन, इसको कलर दे सकते हैं या फिर किसी प्रकार से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिए आगे, यहाँ आपके सामने है फिल कलर। ये बैकग्राउंड में आपको फिल किया जा सकता है, इसको बैकग्राउंड को फिल करके आप देख सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ हेडिंग है, हेडिंग को अपन फिल करना चाहते हैं तो अच्छे से एक बोल्ड दिखेगा आपका। जैसे नॉर्मली अपन इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर कोई कलर देना हो तो इजीली ऐसे किया जा सकता है। अब अपन इसको भी कलर करना चाहते हैं, बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो आप इजीली इसको भी दे सकते हैं। इस तरीके से आपने ऐसे बैकग्राउंड दे दिया तो एक तरह से लुक हो गया है इसका। तो ये फॉर्मेटिंग है। इसके बाद में कलर, फॉन्ट कलर, जो फॉन्ट लिखा हुआ उसका कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं, मान लो कि दो दो रोज का आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से आप सपोज करो इसका कर दिया। इसके बाद में आप इसका कलर आप
रेड करना चाहते हैं रेड कर दीजिए। इसकी फॉर्मेटिंग आपको सपोज करो नहीं करनी है, नॉर्मल रखनी है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंट पे जाइए और वापस कर दीजिए, आप नॉर्मली इसको कर देंगे। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका यदि कलर आप ब्लैक रखना चाहते हैं ब्लैक रख लीजिए। इन दो का कलर आप दूसरा चेंज करना चाहें इजीली किया जा सकता है। सपोज करो कि इसका वापस अपन रेड करना चाहते हैं और इनका कलर भी मान लो कि इनकी फॉर्मेटिंग भी ऐसे करनी है, तो आप इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं और यहाँ से दोनों का कलर आप चेंज करके इसकी फॉर्मेटिंग प्यारी बना सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से लीजिए। इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं आया तो इसके लिए आप यहाँ क्लिक करके बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। पूरे को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ बैकग्राउंड कलर पे क्लिक कर दीजिए, आपकी ये फॉर्मेटिंग हो गई है। तो बच्चों आपने सीखा क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दोनों ऑप्शन आपके समझ में आ चुके हैं। यदि आपने नहीं किया है तो नहीं समझ में आया है तो आप पुनः इस क्लास को रिवाइज करते हुए देख सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, आप आराम से एक बार दो बार पांच बार देखते रह जाइए और साथ में अपने रिश्तेदारों को भी दिखाइए। और इतना भी जरूरी है कि आप लोग जो भी देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब करवाना न भूलें। यदि इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ उम्मीद बनेगी कि हम आप लोग देख रहे हैं और हमारी मेहनत का नतीजा मिल रहा है, मोटिवेशन मिलेगा और आगे और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ अलाइनमेंट आप देखेंगे। अलाइनमेंट का मतलब है अपने टेक्स्ट को सही तरीके से एडजस्ट करने का तरीका। यहाँ देखिए इसको, ये आपके सामने दिख रहा है टेक्स्ट, इसको मैं थोड़ा सा और साइज इंक्रीज करते हुए दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे इस टेक्स्ट को, तो ये टेक्स्ट आपके सामने कैसे है। थोड़ा सा मैं इसको इस रो की हाइट बढ़ा लेता हूँ। यहाँ देखिए ये रो की बेस लाइन यहाँ है और टेक्स्ट यहाँ है। यहाँ देखिए ये टॉप पे है, टॉप अलाइनमेंट है। अब मैं मिडल में लेना चाहता हूँ तो मिडल में आ गया और यहाँ बॉटम में लेना चाहता हूँ तो ये बॉटम में आ गया। तो जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं उस तरीके से ये अलाइनमेंट ले सकते हैं। अब इसके साथ ही इसमें मान लो कि इस तरीके से मैं कॉलम की हाइट, कॉलम की विड्थ भी जो है चौड़ाई कम ज़्यादा है, तो आप यहाँ कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ इस तरीके से ये लेफ्ट साइड में है, इस सेंटर में आ जाएगा, ये राइट साइड में आ जाएगा। तो जहाँ लेना है उस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल अपन ने सेंटर अलाइनमेंट दिया है और इधर से भी सेंटर अलाइनमेंट दे देते हैं तो दोनों तरफ से बीच में आ जाएगा। इसको अपन डबल क्लिक कर देंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट कर लेगा। जितनी हाइट चाहिए रो को और जितनी विड्थ कॉलम को चाहिए उतना अपन कर सकते हैं। यहाँ आते ही ये देखो प्लस का साइन आ जाता है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। डबल क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली साइज के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है इस तरीके से। तो आपको ये अलाइनमेंट बताया। इसके अंदर यहाँ आपके सामने है ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन और है। इस इसको आप थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हैं सही तरीके से और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैसे? सपोज करो कि ये जो लाइन है इसके अंदर यहाँ तो नाम है, नाम में तो इतना आ गया, लेकिन कहीं डाटा है जैसे क्लास है इसमें डाटा इतना ही है, लेकिन ये इतना कॉलम जो है ना बेकार जा रहा है, ये स्पेस बेकार जा रहा है। इसमें भी रोल नंबर है, इसमें छोटा सा है लेकिन ये रोल नंबर शब्द लिखा हुआ बड़ा है, इतनी जगह बेकार जा रही है, इसके कारण से इतना स्पेस बेकार जा रहा है। तो इसको एडजस्ट करने का एक तरीका है। क्या है कि यहाँ से अपन इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इसमें रोटेट टैब अप, इसको इस तरीके से सेट कर दिया। जैसे भी आप चाहते हैं उस तरीके से सेट कर सकते हैं और इसके बाद में इसको सिलेक्ट करके रो को कॉलम को और सेट कर सकते हैं। देखिए अब उसके अकॉर्डिंग सेट हो गया है। कम जगह कितनी यहाँ तक की जगह ले रहा था, ये इतना स्पेस कवर कर रहा था, अब इतना स्पेस कम हो गया, इसके अकॉर्डिंग सेट हो गया ये। देखो तो आप ये फॉर्मेटिंग अपने अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद में
कई बार क्या होता है कि कुछ टैब ऐसी होती है जिनके अंदर अपन को ऊपर 2 कॉलम चाहिए और ऊपर एक कॉलम करना होता है और नीचे 2 कॉलम करने होते हैं। तो उसके लिए मान लो कि रोल नंबर जो दिए हुए हैं वो रोल नंबर आपके 2 प्रकार से हैं, होम रोल नंबर, क्लास रोल नंबर और बोर्ड एग्जाम रोल नंबर, या क्लास रोल नंबर और एग्जाम रोल नंबर। मान लो कि एग्जाम रोल नंबर है और ये क्लास रोल नंबर दे देता हूँ मैं यहाँ। एक एक टैब और बना लेता हूँ और इसमें क्लास रोल नंबर मैंने ये नोट कर दिया। ऑटोमेटिकली देख लो सेटिंग हो गई है और यहाँ मैं क्लास रोल नंबर आ गया। अब इसको देखिए थोड़ी सी इसको सेट करता हूँ, तो अब ये 2 चीज आ गई है। तो मैं यहाँ दोनों में अलग अलग तरीके से सेट कर सकता हूँ दोनों में। तो यहाँ दोनों को एक जगह पर रोल नंबर कह सकते हैं यहाँ। तो कैसे? इसके लिए मैं इसके ऊपर या नीचे जो है एक एक रो और इंसर्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट क्लिक किया तो देखो ऊपर आ गई है। इसको ऊपर की बजाय नीचे सेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से क्लिक किया, ये रो आपके सामने आ गई है। जहाँ जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सेट कर सकते हैं कैसे कैसे। अब थोड़ा सा देखेंगे इसमें। इसको मैं वापस डिलीट इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट रो का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ मैं इसकी साइज थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। तो यहाँ आपके सामने होगा। इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ। इसको मूव करना हो तो आप यहाँ से कट और पेस्ट भी, और यहाँ देखो इस जगह जैसे इसके ऊपर आएंगे तो एक ऐसी साइन बन गया ये ऐसा इस तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे, और फिर इसको पकड़ करके ड्रैग करके आप दूसरी जगह ले जा सकते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा। अभी आपके सामने ये यहाँ आ गया है। इसको भी अपन यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, ये बन गया है। अब इसको अपन थोड़ा सा सही तरीके से सेट कर सकते हैं। सही तरीके से बोले तो इसको ऐसे न करके इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं वापस यहाँ से ऐसे करके, और नॉर्मल वे पे वापस ले लें। इसके लिए अलाइनमेंट जो दिया हुआ है वापस नॉर्मल ले लिया इसको। अब देखिए यहाँ ये थोड़ा सा सही तरीके से नहीं आ रहा है, फिर भी ये इधर की में दिख रहा है, इस टैब में इस सेल में दिख रहा है। तो इसको सेट करने के लिए आप कर सकते हैं रैप टेक्स्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो इस तरीके से दिख जाएगा। अब ये देखो इधर से एक दूसरे में एडजस्ट हो रहा है, तो इसको रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया तो इस तरीके से तो इस क्लास रोल नंबर ये आ गए। और यहाँ दोनों को, ये दोनों हैं टैब, इन दोनों टैब को यूँ समझ लिए ये अलग अलग दोनों टैब है। इसमें आप इसकी सेटिंग करके और दोनों को आप एक कर सकते हैं। तो यानी कि मर्ज एंड सेंटर जो होता है, मर्ज एंड सेंटर इस पे एक हो गए। और यहाँ अपन लिख सकते हैं रोल नंबर, ओनली रोल नंबर। तो यहाँ आपके सामने देखिए रोल नंबर आ गया है। और रोल नंबर को भी आप उसी प्रकार से बैकग्राउंड दे सकते हैं, जैसे ये बैकग्राउंड दिया है यहाँ से इस तरीके से बैकग्राउंड इसकी इसकी सेटिंग भी सेम इसी प्रकार की ली जा सकती है। कैसे लेंगे आपको पहले ही बता दिया जा चुका है। फॉर्मेट पेन पे क्लिक किया और यहाँ आकर के क्लिक किया तो ये रोल नंबर हो गया। अब इन दोनों को वापस मर्ज करके आप देखेंगे तो यहाँ मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, आपके सामने आप इनको कैसे भी सेट कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। जैसे मैं वर्टिकल वे पे और या फिर जो है ना हॉरिजॉन्टल वे पे जैसे भी आप चाहते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ से एंगल अलाइनमेंट जो है ना इसको सेट कर सकते हैं। इसके साथ में
ये ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन इस प्रकार से अपन सेट कर सकते हैं। इसके बाद में टैब है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। यहाँ इंडेंट का मतलब यहाँ से जैसे जैसे भी अपन ने किया इस तरीके से स्पेस दे सकते हैं, यहाँ से वापस हटा सकते हैं इसको। ऐसे क्लिक किया, थोड़ा सा इंडेंट, मतलब एक टैब का स्पेस एक साथ फिक्स होता है तो वो दिया जा सकता है इसके अंदर। तो आप लोगों को मैं समझता हूँ अलाइनमेंट अच्छे से समझ में आ गया हो। यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो रिवाइज करके देखें, और इस विषय पर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, यदि आप बेहतर तरीके से समझते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे देखिए नंबर, विशेष रूप से काम आने वाला एक्सेल नंबर पे, यानी कि डाटा एंट्री के काम में नंबरिंग के लिए ही काम में आ जाता है। उसकी सेटिंग करने के लिए, उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ नंबर ऑप्शन का यूज करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। आप बढ़िया ढंग से बने रहिए, और आप आगे जो ऑप्शंस हैं, ये यहाँ तक के ऑप्शंस आपके करीब करीब आते थे, इसमें से नया ऑप्शन जो है ना ये अलाइनमेंट का है, ये टेक्स्ट है, मार्जिन सेंटर है, एक्सेल के ही है। इसके साथ में नंबर्स फॉर्मेटिंग है, ये भी एक्सेल का नया ऑप्शन है जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मान लो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है, तो इसको कैसे किस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ। यहाँ रोल नंबर में 1 2 3 से ले लेता हूँ, और यहाँ से 1 2 3 आपके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये अनावश्यक टेक्स्ट है आपके सामने। अब आप देखिए, थोड़ा सा जूम डाउन कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें इसको। यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये, इसको भी मैं नॉर्मल ले लेता हूँ, और आपको समझाने की दृष्टि से फिर से आपका अलाइनमेंट जो है ना, इस तरीके से ले लिया है। इसको आप इनको भी मर्ज कर सकते हैं, जैसे अब ये यहाँ अपन को दो की जरूरत थी और ये अलग अलग है, इसको मैं बैकग्राउंड के तौर पर ले लेता हूँ। इसको यहाँ से बॉर्डर दे दी है, और इस तरीके से आपके सामने ये रोल नंबर हो गया आपके। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक, ये जो है दो में है और ये बुरा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये स्पेस खाली पड़ा है, मतलब ये एक ही हो जाए, तो इसके लिए मैं दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा, तो ये दोनों एक हो गए। ये इस तरीके से देखिए मर्ज एंड सेंटर, ये भी देखिए रोल नंबर है मर्ज एंड सेंटर, आप इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, और इस तरीके से यह आपके सामने इस तरीके से हो चुका। यदि ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप इसको वर्टिकल वे पे ऐसे कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। अब आपको देखो कितना स्पेस कम हो गया आपके, इसको भी आप एडजस्ट करके कम कर सकते हैं जहां तक हो सके उतना। सॉरी। तो आपके सामने ये एक फॉर्मेटिंग हो चुकी है, और अब मैं चाहता हूं कि नेम, फादर्स नेम, उसके बाद में यहाँ डेट ऑफ बर्थ आए। मैं आपको समझाने वाला हूँ नंबर फॉर्मेटिंग कैसे होती है, उसके लिए डेट टाइम और जो करेंसी होती है या नंबर्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, उसकी कैसे फॉर्मेटिंग की जाए। मैं यहाँ इंसर्ट करने वाला हूँ एक कॉलम, कॉलम यहाँ इंसर्ट करने वाला हूँ। इट मीन्स यहाँ इसके बीच में क्लास और फादर्स नेम के बीच में यहाँ से कॉलम इंसर्ट करने वाला हूँ। कैसे, यहाँ कॉलम के ऊपर आकर के क्लिक करेंगे, यहाँ डी के ऊपर जैसे क्लिक किया मैंने, देखो एरो साइन सा डाउन एरो की तरह से साइन बन रहा है। यहाँ आकर के मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ माउस से, राइट क्लिक किया तो एक पॉपअप मेन्यू ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, इसमें इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने ये आ गया। तो मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, DOB यहाँ ले लिया। अब आपके सामने जैसे क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाता है। DOB में यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ, जैसे इसकी DOB है, मान लो कि 4-17-2010 है,
ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने 4/17/2010, लेकिन ये कैसे 17 क्या है, 4 क्या है, 2010 क्या है, ये जानकारी अपन को कैसे मिलेगी और किस तरीके से सही है। एक्सेल में किस तरीके से डेट फॉर्मेट लिया जाता है, देखो ऑटोमेटिकली डेट फॉर्मेट में आ गया, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है डेट फॉर्मेट, ठीक है। ये आपका आ रहा है जनरल में, यह आपका जनरल में आ रहा है। यदि अपन इसको नंबर फॉर्मेट में चेंज करते हैं तो यहाँ सिलेक्ट करके और इसको नंबर, यहाँ से नंबर सेट किया जा सकता है, नंबर, तो ये नंबरिंग में आ गया। नंबर में आते ही ये 0.00 ले रहा है, पॉइंट के बाद में जीरो, जो कि करेंसी को भी रिप्रेजेंट करता है। यदि इसको कम करना है तो यहाँ से क्लिक करके इसको हटा सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इनको टेक्स्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन टेक्स्ट लिखने में टेक्स्ट के अंदर जो है आपके सामने क्या क्या आता है, टेक्स्ट के अंदर A to Z अल्फाबेट आ गई, इसके साथ में नंबर्स आते हैं, तो ये टेक्स्ट के अंदर इंक्लूड होता है। तो आप नंबर्स भी टेक्स्ट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ नंबर्स में, डाटा के लिए नंबर्स में आप 1 to 9, 0 to 9 डिजिट लिखा जा सकता है। तो इनको सबको यहाँ पॉइंट के बाद में भी लिया जाता है। जैसे ही अपन इसको यहाँ क्लिक करेंगे, नंबर्स में सेट किया, तो इस तरीके से 1.00 इस तरीके से आ जाता है। इसको यदि अपन को 1.00 रखना है तो आप रख लीजिए, क्योंकि यहाँ रोल नंबर है इसलिए अच्छा नहीं लगता 1.00। ऐसी पोजीशन में अपन इसको इंडेंट जो है डिक्रीज डेसिमल, डेसिमल पॉइंट है उसको अपन डिक्रीज कर लेंगे, और यहाँ इंक्रीज डेसिमल दशमलव के बाद में जो है 00 उसको हटा देंगे, ये हटा दिया। अब ये डेसिमल डिक्रीज हो चुका, नॉर्मल दिखने लग गया। तो इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ में अपने यहाँ अलग अलग प्रकार से फॉर्मेट है, ये इसका जैसे डेट फॉर्मेट है, इसको अपन यहाँ से डेट में जा करके अलग अलग डेट फॉर्मेट, देखो डेट फॉर्मेट है ये, शॉर्ट डेट, टाइम फॉर्मेट है, लॉन्ग डेट है, यहाँ परसेंटेज में है, फ्रैक्शन में है, साइंटिफिक है, कोई भी किसी पर करेंसी है, अकाउंटिंग में है, तो नंबर है, जनरल है। इस तरीके से कोई सा भी फॉर्मेट अपन इसको बना सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ आपको मिल रही है। तो आप लोग चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार क्लिक कर दीजिए, और बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, तो ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियां साझा हो सके, तुरंत आपको मिलती रहे। और अपने चैनल का लिंक भी आपको दिया हुआ, सभी प्रकार की अन्य क्लासेज भी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल, पावर पॉइंट सभी से रिलेटेड, इसके साथ साथ ओ लेवल, पीजीडीसीए या किसी प्रकार की क्लास आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिले। क्लास से की जो पीडीएफ है, क्लास की जो इट मीन्स स्कूल एजुकेशन की क्लासेज है वो भी आपको अवेलेबल होगी। टैली है, अकाउंटिंग की क्लासेज है वो भी आपको मिल रही है, स्पोकन इंग्लिश की भी क्लास आपको मिल सकती है। तो आप चैनल पे जाकर के आप बच्चों को सिखा सकते हैं, आप स्वयं भी सीख सकते हैं। यदि आप इस विषय में और कुछ जानकारी जानते हैं तो आप जानकारी साझा भी कर सकते हैं। इसमें देखिए अलग अलग प्रकार है, मैं यहाँ लॉन्ग डेट पे या शॉर्ट डेट पे क्लिक करता हूँ, या एक बार लॉन्ग डेट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो इस तरीके से आपके सामने आ गए। ये हैसेस या इस तरीके से दिख रहा है, इट मीन्स ये पूरी कॉलम में जो है पूरी जगह नहीं है। इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा डबल क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ सैटरडे अप्रैल 17 2010, यहाँ सैटरडे अप्रैल 17, तो ये देखो इस तरीके से लिखा हुआ है। यदि इसी को अपन इस तरीके से, अब यहाँ डेट फॉर्मेट ले लिया और मैं इसको इस तरीके से पूरे में डेट फॉर्मेट है, ये 18 अप्रैल आ गई है, मैं ये चाहता हूँ कि इस जगह है यहाँ मैं दूसरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ जैसे 15/10/2008। अब आप देखेंगे तो देखो इसमें 15/10, तो यहाँ देखिए जैसे अपन लिखा है या 15/10, तो ये कुछ भी नहीं आ रहा है, इट मीन्स यहाँ एक सेटिंग हुई नहीं। अभी इसी को यदि अपन यहाँ सेट कर देते हैं, इसको 15 है, इसको मैं 10 कर देता हूँ, इसको 15 कर देता हूँ। ये अब देखना, आप जैसे ही क्लिक करूंगा बाहर तो ये वेडनेसडे अक्टूबर 15 2008 आपके सामने ऑटोमेटिकली डेट हो। तो ये डेट फॉर्मेट है, आपको ये पता लग जाएगा कि डेट अपन ने गलती तो नहीं कर दी है। ये एक्सेल में डेट कैसे ले रहा है, पहले एक्सेल जो यहाँ इंसर्ट करवा रहा है MMDDYY में,
MMDDYY क्या है? MMDDYY का मतलब होता है MMDDYY मंथ, डे और ईयर, इस फॉर्मेट में डाटा इंसर्ट करवाता है। तो इस तरीके से ये MMDDYY के फॉर्मेट में आपके सामने रहता है। तो आप इसको DDMMYY, अपन जनरली दिन, महीना और इसमें लिखते हैं। अपन जो हाथ से या पेपर वर्क में करते हैं तो विशेष रूप से अपने फॉर्मेट में, अपने हैबिचुअल में ये रहता है DDMMYY, इस तरीके से अपन सेट करते हैं। तो यहाँ ऑटोमेटिकली सही कर देता है। यदि गलती हो जाती है तो उसको ये सही नहीं करता है, ये फॉर्मेटिंग करके अपन इसका पता लग जाता है कि गलत है कि सही है। तो इस तरीके से अपन इसको सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि ये जन्म तिथि है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से टाइम फॉर्मेट यदि अपन को लेना हो तो टाइम ले सकते हैं, परसेंटेज का ले सकते हैं, फ्रैक्शंस ले सकते हैं, कोई भी डाटा अपन को यहाँ लेना हो। मान लो कि यहाँ अपन को फ्रैक्शंस में लिखना है, इसमें 1.5 है, इसको मैं लिखना चाहता हूँ फ्रैक्शंस में, तो उसको चेंज करना चाहता हूँ। ये देखो फ्रैक्शंस, तो ये 1/1/2 हो गया है। इसमें 1.5 है, 1/1/2 आपके सामने ये रिप्रेजेंट होकर के दिख रहा है। तो यदि मान लो कि 2.5 लिख रहा हूँ मैं, 2.5 यहाँ या 4.5 लिख रहा हूँ, तो यहाँ आपके सामने देखो एंटर में प्रेस करता हूँ तो 4 फ्रैक्शन में लिया तो यहाँ आ गया आपके सामने है 4.5। तो सॉरी, यहाँ देखिए ये फॉर्मेटिंग है अलग अलग, तो आप इसका इस्तेमाल करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसमें देखिए और भी है, बहुत सारे हैं, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम है, टाइम के बारे में भी बहुत सारा है। इसको टाइमिंग के सेट में यहाँ यदि आप लिखना चाहते हैं और टाइम और डेट लेना चाहते हैं, आज की डेट, तो यहाँ आप फॉर्मूला लगा करके भी टुडे एंटर, तो यहाँ आपके सामने 12 AM, यानी कि जहाँ जो जैसा टाइम है उसके अकॉर्डिंग ये सेट करके दे देता है। तो आप टुडे टाइम दे दिया है, इसमें जैसे भी डेट होगी उसके अकॉर्डिंग सेट करेगा। यदि आप करंट टाइम हो या उस तरीके से लेना चाहते हैं तो यहाँ आ करके देखिए टाइम का है, ये आ गया। यदि मैं यहाँ टाइम चाहता हूँ आज का, तो यहाँ मैं दे दूंगा इक्वल साइन TODAY, टुडे, एंटर देंगे तो यहाँ देखो डेट और टाइम आपके सामने है। यहाँ ये फंक्शंस हैं, यहाँ डेट आपके सामने आ गई टुडे की, और टाइम भी इसी प्रकार से आ जाता है 4/12/2025। यहाँ DD है, ये मंथ है, डेट है और टाइम है, ये ईयर है। इस तरीके से इसमें ये जो काम है वो फंक्शंस के माध्यम से भी किया जा सकता है। फंक्शंस आप यूज करेंगे तो उसमें आ जाएगा। यहाँ अभी फॉर्मेटिंग इसकी टाइम के अकॉर्डिंग 12 AM यहाँ लिखा हुआ है, उसमें जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग यहाँ सेट हो गया है। आप इसमें चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जो भी आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। अब यहाँ आगे देखिए, इसको यदि मान लो कि अपने करेंसी, कुछ करेंसी या नंबर को आप अमाउंट, या यूँ समझ लीजिए फिश
फीस का एक कॉलम ले लिया अपन ने, और इस फीस के कॉलम को आप यूँ समझ सकते हैं, यहाँ मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, और यहाँ जैसे ये फीस है इसकी, तो देखिए इसमें आ गई है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ जो मैंने फीस लिखी है, इसको मैं थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग में ले लेता हूँ, सॉरी, यहाँ से सिलेक्ट किया, फॉर्मेट कंट्रोल, ये इसमें कर दिया। इसको देखिए यहाँ जैसे ही मैं डालता हूँ फीस, क्या डाली थी अभी, अभी कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ मैं कोई भी फीस डाल देता हूँ, ये 55,548 डाल दिया, एंटर दिया, देखो 30/1/2052, ये मतलब कि इस तरीके से 31, ये इस तरीके से फॉर्मेट, मतलब ये यहाँ डेट फॉर्मेट आ रहा है जो डाला। अब इसको उसमें कन्वर्ट करना है तो नंबर में, तो यहाँ नंबर 55,548 या नंबर में कन्वर्ट। तो ऐसे में इसका फॉर्मेट चेंज करना अति आवश्यक होता है। फॉर्मेट सही रहेगा तो ही, यदि इसी को अपन डेट फॉर्मेट में रखेंगे तो यहाँ देखिए डेट फॉर्मेट में अपन लेंगे तो ये 30/1/2052 यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, तो इसको अपन यहाँ से नंबर फॉर्मेट में किया 55,548। यहाँ पॉइंट में दशमलव के बाद में 2 जीरो आ रहा है कि यानी कि पैसों को भी दिखा रहा है, तो अपन ये देख सकते हैं। इस तरीके से अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ यदि इसको ज्यादा संख्या में है, इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, रुपीज में है तो यहाँ डॉलर में करना है, तो डॉलर पे क्लिक कर दीजिए, तो डॉलर का साइन आ जाएगा इसके साथ साथ। यहाँ परसेंटेज का साइन लेना है तो ये परसेंटेज साइन आ जाएगा इसमें। मान लो कि ये आपके सामने परसेंटेज निकाली जाती है, जिसमें कोई नंबर दिए हुए हो, नंबर्स की परसेंटेज हो, तो वहाँ परसेंटेज साइन दिया जाता है। मैं यहाँ इसको फिलहाल डॉलर साइन है, और इसको कोमा से भी सेपरेट किया जा सकता है। कोमा से सेपरेट करेंगे तो इस तरह ये 55,548 इस तरीके से। यदि इसका ये पॉइंट्स हटाना है तो इस तरीके से हटा सकते हैं। तो ये इस तरीके से फॉर्मेटिंग, नंबर्स फॉर्मेटिंग है। इस फॉर्मेटिंग को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। इस फॉर्मेटिंग में यहाँ क्लिक करके और भी है, जो अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारे कैटेगरीज हैं, जो जनरल है, नंबर है, ये आपको बता दी है। इसमें अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हैं, यदि अपना जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को किस तरीके से सेट करना है, यहाँ ऑप्शंस हैं, उनका यूज करते हुए सारा अच्छे से सेट किया जा सकता है। मान लो कि यहाँ फीस है, इसको थोड़ा सा तिरछा करना है या सेटिंग करनी है, यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं क्लिक करके इसको जनरल अलाइनमेंट देना चाहता हूँ, तो यहाँ से इसको पकड़ करके इस तरीके से इस एंगल पे छोड़ना है, तो इस तरीके इस एंगल में हो जाएगा। और जैसे इस 47 के एंगल में है, इसमें रेफ्लेक्ट ले लेते हैं, सेंटर है, अलाइनमेंट है, यहाँ से सेटिंग करके अपन इसको ओके करते हैं, तो ये देखो इस तरीके से तिरछा हो जाएगा, एंगल लेते हुए टेक्स्ट आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको अंडू करता हूँ, इस तरीके से सेटिंग रहती है। इसमें फॉर्मेटिंग अपन एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें फिर और आता है फॉन्ट है, फॉन्ट आप यहाँ से भी ले सकते हैं, कलर और ये सब। बॉर्डर है, बॉर्डर फिल कर सकते हैं, यदि किस तरीके की बॉर्डर लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। आउटलाइन बॉर्डर है, वो इस तरीके से डबल लेना चाहते हैं तो डबल ले सकते हैं। कलर आपको लेना है उसी प्रकार का सेट कर सकते हैं, जैसे ये ले लिया बॉर्डर में और कलर ले लिया। एक फिल है, अंदर जो है ना इस तरीके से फिल करना है या इस तरीके से फिल करना है, तो आप ये ले सकते हैं। मान लो कि ये लेना है इस तरीके से। प्रोटेक्शन लेनी है तो यहाँ से हिडन करना है या लॉक करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके कर दिया, यहाँ देखिए इस तरीके से सेटिंग हो गई। तो फिलहाल यहाँ से अपन एक नंबर फॉर्मेटिंग की जा सकती है, तो ये आपके सामने है, मैंने इस तरीके से बता दिया। इसका बॉर्डर भी जो है इस तरीके से पूरी सेटिंग अपन यहाँ से कर सकते हैं। अब आगे आता है आपके पास में स्टाइल्स। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये ऑप्शन। आप थोड़े डटे रहें, देखते रहें, समझते रहें। लंबी क्लास होने वाली है लेकिन बहुत ही अच्छे से समझाया जा रहा है। आप इसका
इसको समझें और अपने जीवन में उतारें हैं। अब अपने बच्चों को और दूसरों को भी बताने का प्रयास करें। बहुत ही प्यारी क्लास है। आगे देखिए, स्टाइल्स, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ हाईलाइट सेल रूल्स है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेंस, एड, दैट का ओपनिंग, डुप्लीकेट। तो इन सब का इस्तेमाल करके टॉप बॉटम का है, डाटा बार्स का है, कलर स्टाइल, कलर सेल्स का है, आइकन सेट्स का है, ये सारे के सारे जो है ना क्लियर रूल्स है या फिर न्यू रूल्स है, इस तरीके से इनका सबका मैनेज रूल्स है। इनको इस्तेमाल करते हुए अपन बहुत सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली अपन डालें और अपना काम हो जाए। कैसे हो जाए, यही तो है एक्सेल का कमाल कि बहुत सारा काम एक बार सेट कर लिया, तुरंत काम किया जा सके। तुरंत काम करने के लिए आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हो और समझ सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसके माध्यम से। जैसे आप फिलहाल इतना याद रखिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से एक बार ऑटोमेटिकली काम किया जा सकता है। कैसे, एक मैं एग्जांपल करके बता देता हूँ आपको। यहाँ मैं एक न्यू टेब ले लेता हूँ, क्लिक किया, दूसरी टेब आ गई है और यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ आपको राम राम श्याम, और यहाँ दोनों का मोहन और ले लेता हूँ। यहाँ इनका टोटल 3 काम कर रहे हैं। 3 कैंडिडेट है, उनके नंबर ले लेता हूँ मैं। कैसे, जैसे मान लो कि इधर एक इंसर्ट करके और यहाँ सब्जेक्ट ले लेता हूँ। सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, हिंदी, इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट में ले लेता हूँ। राम के हिंदी में 100 में से 45 हैं, फिर इसके बाद में इसके 58 हैं, इस तरीके से। या मैं इसी टेबल के सारे कंटेंट को ले लेता हूँ और यहाँ से यही इसकी कॉपी करता हूँ और यहाँ लेकर के आपके सामने यहाँ प्रेस कर देता हूँ। यहाँ आपके एक टेबल इंसर्ट कर देता हूँ और टेबल है आपके सामने। इसमें आ जाता है आपके क्या, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, और यहाँ दे देता हूँ टोटल। यहाँ दे देता हूँ आपके परसेंटेज। तो यहाँ देखिए हिंदी के अंदर मैं नंबर दे देता हूँ 78, 4, 5, 5, 6, इस तरीके से। यहाँ दे देता हूँ, यहाँ इस तरीके से। अब इसको मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाए। और यहाँ से कॉपी किया, फॉर्मेटिंग डाटा बार्स या किस तरीके से करनी है, आइकॉन है, किस तरीके से, ये फॉर्मेटिंग है, ये देखो। इनकी फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है या इस तरीके से, जो जैसे भी करनी है उस तरीके से। अपन ग्रेटर देन वाली है या डाटा बार्स की है, इस तरीके से। तो आप कैसा करना चाहते हैं उस तरीके से आपके सामने ये फॉर्मेटिंग हो जाती है। तो ये फॉर्मेटिंग, इसको मैं पूरे में और यहाँ मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो ये पूरे में आ गया आपके सामने। यहाँ भी ले लेता हूँ, इस तरीके से ये आपके सामने फिलअप हो गया।
अब मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली जिससे काम होता है कैसे इसका टोटल लेना है, इन सबको जोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो एक फंक्शन है ऑटोसम, ओके किया, एंटर दिया, आपका टोटल आ गया। इन सबका टोटल लेना है तो यहाँ आप डबल क्लिक कीजिए, सबका टोटल आ गया। क्या बात है सर, इतना जल्दी कैसे हुआ? ये सबका टोटल है। और यहाँ परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज होती है क्या, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, यानी कि टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स जो होता है उनमें ऑप्टेन मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स में टोटल मार्क्स का भाग दे करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स यहाँ फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं इक्वल साइन लगा करके। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ, प्रत्येक फॉर्मूले के पहले इक्वल साइन लगाया जाता है। तो एक क्वेश्चन भी बनता है, आप इसको भी समझेंगे। और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए भी आपको बता दिया है फिलहाल। उस तरीके से अपन यहाँ स्टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं परसेंटेज का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। कैसे लगाऊंगा, इस सेल में प्राप्तांक कहाँ है, G2 में। G2 बोले तो G तो ये है और ये 3 है, G3 में। तो यहाँ एड्रेस डाल दिया मैंने, जैसे क्लिक किया इसका एड्रेस आ गया। इसमें अपॉन कितने में से है, 300 में से है, तो यहाँ मैं 300 दे देता हूँ और इंटू मल्टीप्लाई बाई 100, एंटर दूंगा तो यहाँ आपके 74.33 ये आ गई है। इस तरीके से अब आप कहेंगे 3 टाइम्स आ गया, इसको कम कर सकते हैं इजीली। ये लो 2 टाइम्स ले लो, नहीं लेना है 1 टाइम ले लो, नहीं लेना है, ये आ गया। अब इन सबकी लेनी है, डबल क्लिक कर दीजिए, सबके परसेंटेज आ गया। क्या बात है, बहुत अच्छे से अपन जल्दी से बहुत सारा काम कर सकते हैं। यहाँ यदि अपन देंगे तो इस तरीके से सबका ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। तो बहुत लंबा काम है वो इजीली जल्दी किया जा सकता है। यहाँ ये फॉर्मेटिंग आपको बता दी, इस तरीके से फॉर्मेटिंग की जा सकती है। और यहाँ फॉर्मेट एज टेबल, टेबल की स्टाइल है कैसी लेनी है वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं, ओके कर दीजिए। इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली एक साथ आपके कॉलम ये सेट हो गई। इसको आपको हटाना है, आप इसको डिलीट कर दीजिए, क्लियर कंटेंट यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ से फिलहाल ये आपके सामने फोटो फॉर्मेटिंग में है, इस कारण से ये ऐसा हो रहा है। जैसे भी आप फॉर्मेटिंग लेना चाहेंगे उस तरीके की फॉर्मेटिंग यहाँ से लेकर के इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग के लिए सेल स्टाइल है, सेल की स्टाइल कैसी लेनी है वो सेल की स्टाइल जैसे जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसकी सेल की स्टाइल आपके सामने न्यू सेल स्टाइल यहाँ से होती रहेगी। इस तरीके से देखो संडे के लिए है तो इस तरीके से ये फॉर्मेटिंग की सेल की फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली होती रहती है। यहाँ इंसर्ट है, इंसर्ट में नई इंसर्ट सेल इंसर्ट कर सकते हैं, नई सीट इंसर्ट, सीट रोज, सीट में रोज कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल रोज अबो लेफ्ट में राइट में। इस तरीके से सीट इंसर्ट करनी हो तो सीट इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक किया और यहाँ हो जाती है। जैसे अपन यहाँ सीट पे इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ देखो नई सीट आ गई है 3 नंबर। ये काम यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं। सेकंड में अपन चल रहे हैं, इस तरीके से अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीट में आप इन सबको डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ से जैसे क्लिक किया और यहाँ से डिलीट पे जाएंगे, डिलीट में जाकर के डिलीट शीट करेंगे तो डिलीट शीट हो जाएगी, डिलीट, ये शीट डिलीट हो गई। तो इस तरीके से अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ फॉर्मेटिंग ये सभी में है, डिलीट शीट, रो, कॉलम, फॉर्मेटिंग, इन सब की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। जहाँ जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग अपन यदि इनकी रो हाइट और कॉलम इनकी लेनी है तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से फॉर्मेटिंग रो हाइट को आप बढ़ा सकते हैं कितने पॉइंट, जैसे मान लो कि 40 पॉइंट्स में एंट्री देता हूँ तो यहाँ से थोड़ी बढ़ जाएगी। इस तरीके से नॉर्मली जो होती है यहाँ से जैसे देखेंगे तो यहाँ से आपके 30 पॉइंट्स के लगभग आपकी ये आती है, ये 15.75 की है इस समय। जैसी आपको लेनी है, जिस साइज की लेनी है उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करके ले सकते हैं।
ओके। तो आप कॉलम विड्थ है, कॉलम विड्थ को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। यदि आप ऑटोमेटिकली ऑटो फिट रो हाइट और कॉलम विड्थ, तो इसको एडजस्ट किया जा सकता है यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें इसकी सेटिंग है। आप रीनेम सेट कर सकते हैं, मूव कॉपी सीट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक सेल कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन से ऑटोमेटिकली क्लिक किए गया और ऐसा काम हो जाता है। ऑटो सम फंक्शन है जिसके अंदर यहाँ क्लिक करके देखेंगे तो जनरल काम में आने वाले, जैसे एवरेज का है, काउंट नंबर्स है, मैक्सिमम, ये नॉर्मल जो लेटेस्ट में जो काम में लिए जाने वाले फंक्शंस होते हैं उनका नाम यहाँ आता रहता है, और ऑटो सम फंक्शन ऐड करने के काम में लिया जाता है। जैसे अभी आपके सामने अभी ऐड किया था अभी इनको सेल्स में, और ऐड करके दिखाया था, इसमें इक्वल साइन पहले लगता है, तो इस तरीके से। यहाँ देखिए फिल जो एक ऑप्शन है फिल में, तो फिल के लिए यदि अपनी ये जो है इसके डाउन में करना है, इसको डाउन में करना है, तो आप फिल में डाउन में चले जाइए, डाउन में क्लिक करेंगे तो डाउन में फिल हो जाएगा। कौन सा? ऊपर वाला, ये जो दिया है उसका, इसके डाउन में फिल हो, डाउन में ये है ना, डाउन फिल हो। तो ऐसे में इसको अब इसको अप करना है, अंडू मैं करके देख देता हूँ अंडू। यदि मैं यहाँ से इसको डाउन में लेना चाहता हूँ ऊपर वाले को, तो यहाँ से फिर मैं डाउन में करूँगा तो ये यहाँ आ जाएगा। यदि मैं इसको लेफ्ट में लेना चाहता हूँ, राइट में लेना चाहता हूँ, अप लेना चाहता हूँ, कैसे भी, मान लो कि इसको मैं अप में लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से अप में करूँगा, अप में, तो ये यहाँ ऊपर वाले में आ जाएगा। जैसे यूँ समझिए, यहाँ क्लिक करके, एक मिनट, ये देखिए यहाँ में ये लिखा हुआ है जी जी, और इसको मैं अप में लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से लेकर के अप में क्लिक करेंगे। क्यों नहीं हुआ? अरे भाई वो जो लेफ्ट में नहीं हो रहा है, राइट में, ये राइट में आ जाएगा, ये लेफ्ट में। इट मीन्स एक बार फिर से देखिए, मैं न्यू टैब ले लेता हूँ और यहाँ करके देखता हूँ, यहाँ मोहन राइट कर दिया अपना। कई बार अपन प्रैक्टिकल करके तो लॉक हो जाता है, उस तरीके से ऑप्शंस सामने आते हैं। तो इसको राइट वाले को इस इधर से अपन करके देखते हैं, तो देखो इसको राइट हो, तो ये राइट का वाला इधर आ जाता है, राइट में, ये यहाँ से इसको अप करना है, डाउन करना है, जैसे भी करना है वो अपन इसको अप करना है, तो ये अप वाला खाली है, अप वाला, तो वो हो जाएगा। कंट्रोल जेड किया। अब मैं ये चाहता हूँ इसको अप करना है या इसको अप करना है, तो यहाँ से आप अप पे क्लिक कीजिए तो अप पे आ गया। इसको डाउन करना है तो ये डाउन। इस तरीके से अपन और सभी को सीरीज इंसर्ट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं फ्लैश। जैसे मान लो कि अपन को यहाँ से सीरीज करनी है, दो का पढ़ा लिखना है, दो, दो दूनी चार, इतना लिख लिया, और इसको आप ये लो, ये दो का पढ़ा, 105 का पढ़ा लिखना है, 105 सेकंड, 105, 105 दूने 210, दो स्टेप लिख दी, और इसको आप ड्रैग करेंगे यहाँ से पकड़ करके, तो ये दो 1050, इस तरीके से। तो ये सीरीज में आता है। यहाँ फिल जो सीरीज है, यहाँ इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिफाई जो है, आप जस्टिफाई को, जैसे मान लो कि यहाँ लिख लिया आपने मोहन, सोहन, रोहन, गोहन, सोहन, पोहन, ऐसे में अपन ने नाम लिख लिए। अब मैं चाहता हूँ इनको इसमें आ जाए, तो यहाँ क्लिक किया और इनको फिल जस्टिफाई कर दिया, तो ओके किया, ये सब ऐसे आ गया। इनका इस्तेमाल एक साथ टाइप करके और इसको कर सकते हैं अपन। इन सब क्लियर करना है तो क्लियर ऑल सब कुछ जो सेट हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ आ गए फर्स्ट में, और इनको सारे को क्लियर करना है, तो इट मीन्स यहाँ से क्लियर, क्लियर ऑल, या क्लियर ऑल, अंडू किया,
मैं क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, क्लियर फॉर्मेट्स, तो फॉर्मेट्स जो डिजाइन थी वो सारी की सारी हट गई। कंटेंट को करना है या जो कुछ भी करना है, ये सारी हाइपरलिंक ये वो जो कुछ भी करना है वो कर सकते हैं। अब अपन यहाँ से sorting है या sorting कर सकते हैं, filtering कर सकते हैं। इसमें sorting और filtering कर सकते हैं, बहुत प्यारा है इसमें से। अब यहाँ मान लो कि अपन sorting करना चाहते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने है, यहाँ से अपन ने ले लिए और इसको मैं थोड़ा सा अलग दिखा देता हूँ। ये लो। अब यहाँ मैं sorting करना चाहता हूँ उसमें कि यहाँ आकर के इनको नाम के अकॉर्डिंग आ जाए, तो यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ सॉर्ट पे जा करके sorting कर दिया, A to Z सॉर्ट। यहाँ तो ये अप्रैल ए वाला आ गया, A B F J, इस तरीके से। तो एक बहुत सारा काम जो अपन बहुत समय में A to Z करने के लिए काम में ले लेते हैं, इसको सॉर्ट करके इजीली किया जा सकता है। अब अपन को जिस मान लो कि अलग अलग क्लास के हैं ये स्टूडेंट, क्लास वाइज अपन को सेट करना, तो इस तरीके से एक बार मैं अनडू कर देता हूँ। ये हेडिंग है, यहाँ से ये क्लास है, अलग अलग क्लास है, जैसे क्लास 5th, ये 6 है, ये 6 है, फिर 3 ये 7th। अब मैं यहाँ चाहता हूँ इसको sorting फिल्टरिंग करना चाहता हूँ, या फिल्टर पे क्लिक किया तो यहाँ से मान लो कि मैं क्लास लेना चाहता हूँ 5th, इसको हटा दीजिए, केवल 5th क्लास के, ओके किया, केवल 5th क्लास के बच्चों को सॉर्ट कर ये दिखा दिया। तो इस तरीके से अपन बहुत सारे काम इजीली कर सकते हैं। फाइंड रिप्लेस गो टू का इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। फाइंड रिप्लेस गो टू जो कि आप पहले भी आप समझ चुके हैं, फाइंड कर सकते हैं, क्लिक किया, कोई भी फाइंड करना हो तो सर्च कर दीजिए या लिख दीजिए, फाइंड पे क्लिक कीजिए, हो जाएगा। जैसे मान लो कि आप संडे को सर्च करना है, SU संडे, फाइंड पे क्लिक किया तो ये फाइंड हो गया। इस तरीके से रिप्लेस करना, संडे की जगह अपन को कुछ और करना है या फाइंड, तो यहाँ रिप्लेस पे क्लिक कीजिए, संडे सर्च किया है, इसको अपन को करना है मंडे, तो ये लो, आप जैसे ही करेंगे रिप्लेस भी किया तो ये संडे की जगह मंडे हो गया। इस तरीके से अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है आपका एडिटिंग ऑप्शन जो आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज क्लास तो बहुत लंबी हो गई है लेकिन बहुत ही प्यारी क्लास है। यहाँ होम टैब आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे की जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा और रिव्यू, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आप इस क्लास को अपने साथियों के साथ में और अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ में, लोगों के साथ में शेयर जरूर करेंगे, साझा करेंगे, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।